अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 17th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में एवोगैड्रोस का क्या कॉन्सेप्ट है। एवोगैड्रोस नंबर, बेटा एवोगैड्रोस आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसने आपको एक नंबर कैलकुलेट करके दिया था, और वो नंबर क्या था मैं आपको स्टार्टिंग पर बता दूं। डेट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये वो नंबर था जिसको एवोगैड्रोस नंबर ने कैलकुलेट किया था। अब याद रखिएगा कि एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन जो है ये 2-3 तरह से की जाती है। हम हर तरह से इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि इसने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये दिया कि एक मोल, चाहे वो एटम का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट का हो, इसने कहा कि अगर एक मोल है आपके पास किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेरी सिंपल एंड कॉमन एग्जाम्पल से लेकर चलूंगा। मैं आपके सामने बेटा एक वर्ड लिखता हूं, डेट इज पेयर। अब जैसे ही मैंने पेयर का वर्ड लिखा है तो आपके माइंड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, डेट इज 2। ऐसा ही है, 2 को पेयर कहते हैं। ओके, मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, डेट इज डजन। तो आपके माइंड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, डेट इज 12। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि बच्चों शॉपकीपर के पास जाकर कहो कि आप मुझे 1 दर्जन अंडे दे दें, ठीक है, 1 डजन एग्स दे दें। तो अगर वो आपको 11 अंडे दे तो आप फौरन कहेंगे कि अंकल 1 अंडा इसमें कम है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि 1 दर्जन अंडे के अंदर 12 अंडे मौजूद होते हैं, ठीक है। सिमिलरली पेयर के अंदर, पेयर का मतलब क्या है? 2। अब जब भी आपके पास एक मोल का वर्ड यूज हो, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फॉर्मूला यूनिट हो, कुछ भी हो, एक मोल के अंदर बेटा इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे 1 दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं, इसी तरह एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एवोगैड्रोस नंबर is a collection of 6.02 multiply 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब यहां पर जो ये पार्टिकल्स का वर्ड है, इससे क्या मुराद है? पार्टिकल्स का वर्ड जब भी यूज होगा, इसमें एटम भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, और फॉर्मूला यूनिट भी आ सकते हैं। मतलब पार्टिकल से मुराद, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, पार्टिकल से मुराद एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं किसी आयनिक स्पीशी के, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आपके पास फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। ओके, ये तो थी इसकी पहली डेफिनेशन कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, और या फॉर्मूला यूनिट हो। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, यहां से आपको फर्दर समझ आ जाएगी। एवोगैड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो बेटा यही तो बात मैंने आपको बताई है अभी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो एक मोल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब ये आपके पास पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। एटम आपके पास क्या है? एक कोई सिंगल यूनिट लाइक हाइड्रोजन एक एटम है आपके पास। आयंस जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे आपके पास Na पॉजिटिव है,
ठीक है, ये एक आपके पास आयन स्पीशी है आपके पास। मॉलिक्यूल जो एटम से मिलकर बनता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, ओके। फॉर्मूला यूनिट लाइक NaCl कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं आपके पास, इनके एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि एक मोल अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मैं कहूं कि एक मोल Na पॉजिटिव है तो इसके अंदर कितने आयंस होंगे, इतने बेटा पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर है तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, ओके। अच्छा, आप इस डेफिनेशन को मजीद आप अगर खोलकर लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? पार्टिकल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखें जरा, इसकी थर्ड डेफिनेशन एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। देखें इसको आप कैसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आयंस, मोलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट present in 1 mole of substance is called Avogadro's number। तो देखो जरा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मैंने क्या लिखा, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट हो सकता है, प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसको बेटा हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब ये पता है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू ये बहुत बड़ी है। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेट इज Na, बेटा ये इसका सिंबल है, ओके। N नंबर और A एवोगैड्रोस, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर को इससे डोनेट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है वो मैंने आपको बता दी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ओके, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इस वैल्यू को ना, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने लगा हूं, इस वैल्यू को आप काउंट नहीं कर सकते। अब इसका पता मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि 602 लिखने के बाद ये जो 23 है ना, इतने जीरो लगाने आपके, इसके आगे इतने जीरो लगाने। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ब्रॉड करके खोल के लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो 602, अब 23 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ओ माय गॉड बेटा इतनी लंबी वैल्यू है, इसको आप काउंट कर सकते हो, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन खरब, या बच्चों ये आप काउंट नहीं कर सकते। आपका कंप्यूटर भी इस वैल्यू को काउंट नहीं कर सकता। रिसर्च के मुताबिक बेटा अगर आपके पास एक सुपर कंप्यूटर हो ना, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर, और उसकी कैपेबिलिटी ये हो कि अगर वो 1 सेकंड में 10 लाख की गिनती कर सकता हो, तो अगर उस सुपर कंप्यूटर को कहा जाए कि इस वैल्यू को काउंट करो, तो उसको भी काउंट करते करते 1000 लाख साल लग जाएंगे। हाँ, मतलब ये समझो कि बेटा ये आप काउंट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो आप कहेंगे कि सर फिर ये एवोगैड्रोस ने क्या गप मारी है, मतलब कि उसने ये गलत पढ़ा दिया। तो बेटा गलत नहीं है, उसने इस वैल्यू को काउंट नहीं किया, कैलकुलेट किया है। काउंट करना इम्पॉसिबल है, इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल है। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी इसका जो है कैलकुलेशन है, बाकी बीएससी लेवल पे भी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो तब भी इसके जो है वो प्रूफ्स हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के, ठीक है। अब कैलकुलेट मतलब ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 × 5, तो आप जल्दी से कहोगे सर 25, ये है कैलकुलेशन, ठीक है। 5 5 25, लेकिन अगर 25 तक काउंट करना हो तो टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइम लग रहा है कि नहीं। तो कैलकुलेट करना आसान है, इसको गिनना मुश्किल है, ठीक है। तो एवोगैड्रोस ने इसको कैलकुलेट किया था, इसको
काउंट नहीं किया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है आपके पास जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो बहरहाल आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसकी ये 3 तरह से आप इसकी डेफिनेशंस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेटा एवोगैड्रोस नंबर और मोल में रिलेशन क्या है। बेसिकली इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मोल के बारे में हम पढ़ेंगे, इन डिटेल लेक्चर होगा उसका। लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर और मोल में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। इसको रेज कर दें, ठीक है। इन डेफिनेशंस को अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। तो आइए रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। बेटा जरा गौर से समझिएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अब कार्बन, अब मैं एक दफा सारा लिख देता हूं यहां पर देखो, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ NaCl। चलिए, अब बेटा ये आपके पास एक सिंगल यूनिट है, एटम, कार्बन का एटम है। H2O ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, एटम से मिलकर बना है। और NaCl आपके पास एक फॉर्मूला यूनिट है, दैट इज आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला यूनिट के साथ। अब देखें, मैंने ये कहा कि 1 मोल कार्बन का, तो अब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो एवोगैड्रोस ने यही तो बताया आपको कि 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन है तो बेटा इसके अंदर कितने, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। बेटा 1 मोल कार्बन के अंदर इतने कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट, अभी जरा करते जाएं, आपको समझ आ जाएगी। 1 मोल ऑफ वाटर है तो इसके अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। नो बेटा ये एटम तो नहीं है आपके पास, ये तो मॉलिक्यूल है। तो अगर मॉलिक्यूल है तो इधर आप एटम का वर्ड ना यूज करके क्या करेंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, अब यहां पर 1 मोल ऑफ NaCl, तो इसका क्या आएगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, ठीक है। ये 1 मोल के लिए डिफाइन है। अब सुनो जरा गौर से, अगर मैं कहूं 2 मोल ऑफ कार्बन तो इसको बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं कहूं 3 मोल ऑफ कार्बन तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब ये 1 मोल के लिए डिफाइन है। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं कार्बन एटम्स के। मॉलिक्यूल की बात करूं तो 1 मोल वाटर के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। लेकिन अगर मैं कहूं 2 मोल्स ऑफ वाटर तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ NaCl तो इतने हैं फॉर्मूला यूनिट्स NaCl की। लेकिन अगर 2 मोल की बात करूं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की बात करूं तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो फिर 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। समझ आ रही है बात। मैं कहता हूं 3 मोल्स ऑफ NaCl, तो फिर इसको आप वेरी सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि आपको एटम दिया है, मॉलिक्यूल दिया है या फॉर्मूला यूनिट दिया है। एटम सिंगल यूनिट को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म को, मॉलिक्यूल जो एटम से मिलकर बनता है, और आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के लिए लिखा जाता है जो आयंस से मिलकर बनता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ना बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को आप नोट कर लें, ये रिलेशनशिप है एवोगाड्रोस नंबर और मोल के दरमियान। अब यहाँ पर ना बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। देखो 1 मोल पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग पे जरा गौर करें। मैं ये कह रहा हूं कि 1 मोल वाटर है आपके पास H2O, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स। तो फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो बच्चों, 1 वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, H2O। 1 पानी का मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बनता है? तो बेटा आप कहोगे 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम, ऐसा ही है। अब मैंने एटम्स पूछे हैं कि 1 मोल वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स तो इतने ही हैं आपके पास। ओके, एटम्स की बात कर रहा हूं। अब फिर आप ये देखोगे कि वो जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो कौन कौन से एटम्स से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो देखो 2 इंटू ये एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स। तो मतलब 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और फिर इसकी बात करें तो 1 इंटू ऑक्सीजन, आपके पास ऑक्सीजन कितने एक एटम है, तो इस एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो बेटा इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इनको कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाएं तो फिर आप ये देखोगे कि वो मॉलिक्यूल कौन कौन से एटम से मिलकर बना है और कितने कितने एटम्स यूज हो रहे हैं। और एक एटम के अंदर आपको पता है एटम से फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं है, तो एटम के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, इतने ही मौजूद होते हैं। डेट इज एवोगाड्रो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सिमिलरली अगर फॉर्मूला यूनिट की बात कर लें, एक और एग्जाम्पल आपसे ले ली जाए, यहाँ पर देखिए NaCl की, इसको रेज कर दे। ओके, यहां पर ही इसको मैं नोट करवा देता हूं आपको। यहां पर देखिए NaCl है। अब NaCl आपके पास एक फॉर्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का, ये आपको पता है। ओके, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और ये आपके पास एक फॉर्मूला यूनिट है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि एक सोडियम क्लोराइड के मोल में 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, तो आप कहेंगे कि सर इतने। देखो 1 मोल ऑफ NaCl contains 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता था, एटम से, फॉर्मूला यूनिट किससे मिलकर बनता है, आयंस से। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, तो देखो 2 आयंस हैं, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और इसके अंदर भी कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, तो इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो 6 टू ज़ा, ये सिंपल है आपके पास 12.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन NaCl। ओके, नजर आ रहा है, थोड़ा सा गंदा लिख दिया मैंने,
लेकिन इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इतने नंबर ऑफ आयंस हैं किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करें। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लेक्चर पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, बार बार अपने सिलेबस को रिवाइज करें। किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।